नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, इसकी तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। संजय सिंह ने लगातार इसको लेकर बयान भी दिया है और सिर्फ संसद के बाहर विरोध ही नहीं किया बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया गया है। तो इस बार आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। हम आपको एक एक करके चलिए खबर दिखाते हैं। पहली खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में लिखा हुआ है कि केजरीवाल के लिए आपका संसद परिसर में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था बीते दिन। इसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि अब पूरा जो तंत्र है, पूरी जो सरकार है, वो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को ना जाने कौन कौन से झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सांसद यही आरोप जो है वो सत्ताधारी पक्ष पर लगा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई के कुछ संकेत जो है मिल रहे थे कि कुछ दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। और सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि बयान भी झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और सारा दोष मनीष सिसोदिया को दे दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस पर आपत्ति जताई और जज ने भी माना कि ऐसा कोई बयान केजरीवाल ने नहीं दिया है। तो यहाँ साफ हो गया कि किस तरीके से सीबीआई झूठे आरोप और झूठी बयानबाजी करके अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाह रही है और उन्हें हर हाल में जेल में ही रखना चाह रही है। अब देख लीजिए, केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है। सुनीता केजरीवाल ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। तो देख लीजिए, तो सुनीता केजरीवाल जो हैं वो तानाशाह का विनाश करना चाहती हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार केजरीवाल के साथ बर्ताव कर रही है और उनके खिलाफ किस तरीके से झूठे जो आरोप हैं वो सीबीआई को देकर उन्हें फंसाना चाह रही है, क्योंकि लगातार आरोप लगते आए हैं कि सीबीआई जो है वो सरकार के ही इशारों पर काम करती है। देख लीजिए, और भी ट्वीट हैं, क्या कुछ लिखा है उसमें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिए। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे क्योंकि वो सरकार द्वारा ही लिखा होता है और उसमें लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन इसके विपरीत पूरे भारत में संविधान को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध जो है आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा ही लिखा गया होता है और सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं वो ही उसमें बताई जाती हैं। लेकिन इस वक्त लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रही है और कह रही है कि जहां लोकतंत्र की बातें हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र के ही खिलाफ जाकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। देखिए, शरद शर्मा है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने दी जानकारी। ईडी के बाद बुधवार को सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसमें आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और संसद में इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये तमाम ट्वीट जो है वो पहले से ही आ गए थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन करने वाली है। अब यहाँ आप साफ तौर पर देख लीजिए कि किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल के दिए बयानों को उल्टा पुल्टा करके बताया जाता है। ऐसे में आप देख लीजिए कि सीबीआई
आखिर कितने आरोप जो है वो झूठे अरविंद केजरीवाल पर लगा चुकी होगी। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। संदीप पाठक ने कहा कि सीबीआई का एकमात्र उद्देश्य है कि बीजेपी के ऑर्डर के आधार पर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह जेल के अंदर रखना। संदीप पाठक ने यह भी बताया कि कैसे निचली अदालत ने ये कहते हुए जमानत दे दी थी कि ईडी पक्षपातपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है और सारे लोग निर्दोष हैं। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और आदेश पर रोक लगा दी गई। माना जा रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उन्होंने सोचा कि संभावना है कि जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने सीबीआई को आगे कर दिया। आगे देखिए पाठक ने क्या कहा कि उनका उद्देश्य मामले को सुलझाना और न्याय दिलाना नहीं है, वे सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये तानाशाही का सबसे खतरनाक तरीका है। ये सारे लोगों को दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से संदीप पाठक ने कहा है कि किस तरीके से तानाशाही भरपूर तरीके से दिखाई जा रही है। जब निचली अदालत ने रिहाई का फैसला सुना दिया था, निचली अदालत ने यह भी कहा कि इस केस में जो सीबीआई है वो पक्षपातपूर्ण फैसले ले रही है। आप देख लीजिए किस तरीके से सीबीआई डटी हुई है और अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहती है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी बताया है कि संसद में अब वो इंडिया गठबंधन से ये बात रखने वाले हैं कि इंडिया गठबंधन संसद में अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर आवाज उठाए और इसका विरोध करे। अब आने वाले समय में देखना होगा आखिर कब तक ये जो अरविंद केजरीवाल का मामला है चलता है, सीबीआई कितने हथकंडे अपनाती है और केजरीवाल को जेल के अंदर रखती है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।